ये कोई मजाक नहीं है। वे तुम्हारे लिए आपस में लड़ रहे हैं। किसी ने कहा कि क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम जब बिल्कुल अकेले होते हो, बिना किसी सोच विचार के यूं ही बैठे होते हो, तो अचानक से कोई अनजानी सी आहट तुम्हारे दिल को छू जाती है, जैसे हवा ने कानों में कुछ फुसफुसाया हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जिसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। जो बात आज मुझे महसूस हुई है उसका सीधा संबंध तुमसे है। कुछ लोग इस समय तुम्हारे नाम पर आपस में बहस कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। कोई तुम्हारे पक्ष में खड़ा है तो कोई तुम्हारे खिलाफ। लेकिन आखिर वे ऐसा क्यों कर रही हैं? किस वजह से तुम्हारा नाम बार बार उनकी बातों में आ रहा है? आज इस वीडियो में मैं इसी विषय पर बात करूं। और एक बात, किसी ने तुम्हारे बारे में कहा कि तुम ऐसे देखते हो, ऐसे दिखते हो। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा, लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी कि आध्यात्मिक रूप से तुम वास्तव में कैसे दिखाई देते हो और लोग तुम्हें देखकर क्यों बेचैन हो जाते हैं, जब तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। तुम तो बस अपनी धुन में रहते हो, अपनी ही दुनिया में अपने भोलेनाथ पर भरोसा करके अपनी जिंदगी जी रहे हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो तुम्हारी इस सादगी, तुम्हारे भोलेपन और तुम्हारे अंदर की ताकत से बहुत घबराते हैं। तुम्हारी पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं किन लोगों के बारे में बात करूं। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी जिंदगी तो बिल्कुल साधारण है, फिर कोई तुमसे क्यों जलेगा। तो चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही जिंदगी की 3 ऐसी बातें बताती हूँ जिन्हें तुमने महसूस तो किया है लेकिन कभी ठीक से समझ नहीं पाए। पहली बात, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जहाँ तुम काम करते हो वहाँ तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना 100% देते हो, लेकिन जब तारीफ या तरक्की की बात आती है तो कोई और आगे निकल जाता है। कुछ लोग मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे आइडिया अपने बना लेते हैं, या तुम्हारे सीनियर या साथ काम करने वाले लोगों के मन में तुम्हारे बारे में गलत बात डाल देते हैं। तुम सोचते रह जाते हो कि आखिर तुमसे गलती कहाँ हो। सच तो यह है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं होती। उन्हें बस डर होता है कि अगर तुम खुलकर आगे बढ़ गए तो उनकी चमक कम हो जाएगी। दूसरी बात, तुम्हारे अपने रिश्ते, वो दोस्त या रिश्तेदार जिन्हें तुमने हमेशा अपना माना। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम परेशान होते हो तो वे तुम्हारे साथ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है उनका व्यवहार बदल जाता है। वे तुमसे दूरी बनाने लगते हैं या तुम्हारी पीठ पीछे ऐसी बातें करने लगते हैं जो तुमने कभी कही ही नहीं। वे तुम्हें छोटा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि तुम उनसे बहुत आगे निकल जाओगे, तुम उनसे कहीं आगे हो। तीसरी और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी अपनी ऊर्जा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी कमरे में गए हो जहां कुछ लोग बैठे हों और तुम्हारे जाते ही अचानक बहुत सन्नाटा छा गया हो, माहौल अचानक अजीब सा लगने लगा हो। कई बार तुम्हारे बनते बनते काम भी अचानक रुक जाते हैं और तुम्हें लगता है कि किस्मत खराब है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार महादेव तुम्हें उस रास्ते पर जाने से रोक रहे होते हैं जहां आगे तुम्हारे लिए परेशानी छिपी होती है। ये तीनों बातें यूं ही नहीं होती, ये बताती हैं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा लिखा है और कुछ लोगों को इसकी भनक लग चुकी है। हाँ, यह सब देखकर मुझे एक सच्ची घटना याद आ गई। मेरे जानने वालों में एक इंसान था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, सीधा सच्चा और अपने काम से काम रखने वाला। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाता था। उसके हाथों में जैसे जादू था। आसपास के दूसरे मूर्तिकार उससे बहुत जलते थे। कभी उसकी मिट्टी खराब कर देते, कभी लोगों को सब उसके खिलाफ भड़काते कि इसकी मूर्तियां शुभ नहीं है। ऐसे ही चल रहा था। उसे सब पता था कि कौन उसके खिलाफ क्या कर रहा है, लेकिन उसकी किसी से लड़ाई नहीं की, किसी को सफाई नहीं दी। वह बस मुस्कुराता, शिव का नाम लेता और अपना काम करता रहता, हमेशा अपना काम करता। फिर एक दिन शहर के सबसे बड़े मंदिर के लिए शिव की एक बड़ी मूर्ति बनाने का काम निकला। सभी लोगों ने पूरी कोशिश की, बड़ी बड़ी सिफारिशें लगाई, लेकिन जब मंदिर के मुख्य पुजारी मूर्ति देखने आए तो उनकी नज़र उसी शांत इंसान की बनाई छोटी सी मूर्ति पर टिक गई। उसकी सादगी और भाव देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिना किसी सिफारिश के
वही सबसे बड़ा काम उसे मिल गया। और जो लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे वे आपस में ही लड़ने लगे। तुम्हारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ मिलकर बातें कर रहे हैं वे नहीं जानते कि वे अपना ही समय खराब कर रहे हैं। हाँ, अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। क्या उनसे जाकर बात करनी चाहिए? क्या गुस्सा करना चाहिए? नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आज मैं तुम्हें एक आसान सा रास्ता बता रही हूं। इसे शिव का जल सूत्र कहा जाता है। महादेव के सिर पर गंगा इसलिए विराजती है क्योंकि पानी हमेशा शांत रहता है और अपना रास्ता खुद बना लेता है। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाले तो उससे लड़ो मत, पानी की तरह अपना रास्ता बना लो। आज से एक बात याद रखना, जब भी लगे कि कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा है या तुम्हारा हक छीनने की कोशिश कर रहा है तो बस आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, मेरे हिस्से का आसमान तुम नहीं छीन सकते क्योंकि मेरा आसमान शिव ने तय किया है। कम बोलना सीखो। जब तुम हर बात का जवाब देना छोड़ देते हो और हर किसी को सफाई देना बंद कर देते हो तो सामने वाला खुद बेचैन होने लगता है क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए होती है। तुम्हें जब तुम शांत रहते हो तो उनकी नकारात्मक सोच उसी के पास लौट जाती है। एक और जरूरी बात, अपनी खुशियों और अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ मत बांटो। हर सपना एक बीज की तरह होता है। अगर बीज सही समय तक मिट्टी के अंदर रहे तभी वह एक बड़ा पेड़ बनता है। इसलिए अपनी योजनाएं महादेव के भरोसे रखो और सही समय आने तक उन्हें सबको मत बताओ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि भगवान तुम्हारे लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। जहां तुम्हारे खिलाफ बातें हो रही थी वहां अब सब बदलने वाला है। लोग एक दूसरे से डरने लगे हैं और तुम बस अपनी शांति बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। क्या तुम्हें इस वक्त अपने दिल में एक सुकून महसूस हो रहा है? यही महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाकर खड़ा है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी तुम्हारा हक तुमसे नहीं छीन सकता। बस गहरी सांस लो, सारी चिंता छोड़ दो क्योंकि जो तुम्हारा है वह हर हाल में तुम्हें ही मिलेगा। महादेव हर पल तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।